क्या आपने भी एक करंट अकाउंट खुलवाना है और आपके पास भी बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के पैसे नहीं है, तो आप एयू में एक अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो इस अकाउंट की ये है कि ये अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही खुल जाता है और ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी हो जाती है। ऊपर से ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और तो और इस अकाउंट में आपको फ्री डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिलती है, जो अकाउंट ओपनिंग के 7 से 10 दिन में ही आपके घर आ जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बैंक 100% सेफ है, क्योंकि ये बैंक आरबीआई से अप्रूव्ड है और तो और ये बैंक देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो आज की डेट में सभी बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। बाकी इस अकाउंट में एक बार स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ी सी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो अब इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें एयू बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पर देखो, अगर आप खुद के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लें, और अगर आप बिजनेस के नाम से खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर बिजनेस के नाम से खुलवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करोगे, यहाँ पर आपका नीचे नाम भी लिखा आ जाएगा जो कि आपके पैन कार्ड पे होगा, तो आप उसे एक बार चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड से जो भी लिंक आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका पिन कोड पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन विंडो आएगी। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक बार आप इन सभी को पढ़ लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू पेइंग टैक्सेस इन एनी फॉरेन कंट्री। क्या आप किसी भारत से बाहर कहीं पर टैक्स पे कर रहे हो? तो यहाँ पर अगर आप नहीं करते तो नो सिलेक्ट कर देना। अगर आप भारत से बाहर कहीं टैक्स पे कर रहे हो तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कर देना। वैसे यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, योर फैमिली हैविंग एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको नो ही करना है। यहाँ पर ये बोला गया है क्या आपके परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो यस करना, अगर नहीं जुड़ा हुआ तो नो सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू अवेलिंग एनी क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम अदर बैंक। क्या आपने किसी और बैंक से उधार ले रखी है, कि यहाँ पर किसी और बैंक से लोन ले रखा है? तो यहाँ पर बेसिकली नो ही करना है। अगर किसी ने ले रखा है तो यहाँ पर यस कर देना। अगर किसी ने 5 करोड़ से ज्यादा ले रखा है तो यस मोर देन 5 करोड़ कर देना। वैसे सिंपली यहाँ पर आपको तीनों पे नो करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है इनिशिएट आधार ई-केवाईसी, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एयू बैंक के जो मल्टीपल करंट अकाउंट्स है वो लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है, तो हम यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको चेकबुक चाहिए, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। आपको डेबिट कार्ड चाहिए, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। दोनों ही यहाँ पर फ्री लिखा हुआ, मतलब कि इनके कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है। उसके बाद नीचे एड ऑन्स में आपसे पूछा गया पीओएस मशीन। अगर आप पीओएस मशीन लोगे तो इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर लेनी है तो टिक कर देना, अगर नहीं लेनी तो इसको ऐसे छोड़ देना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्यूआर स्टैंड, मतलब कि अगर आपको क्यूआर कोड का स्टैंड चाहिए तो यहाँ पर टिक कर देना। ये बिल्कुल फ्री है तो आप इसको बेसिकली टिक कर सकते हो, नहीं लेना तो आप मत टिक करना। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देन आपके फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, ये सारी चीजें पूछी गई है। मैरिटल स्टेटस ये आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी गई है। सबसे पहले तो ये पूछा गया कि आपको नॉमिनी बनाना है, तो नॉमिनी बनाना है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। अगर नहीं बनाना तो इसको ऐसे छोड़ देना। बट मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि नॉमिनी बनाना एक बहुत अच्छी आदत है, तो नॉमिनी बना लिया करो। अगर आप नॉमिनी बना रहे हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी की बेसिक डिटेल एंटर करनी है। सारी डिटेल डालने के बाद अब आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपसे आपकी इनकम प्रोफाइल पूछी गई है। सबसे पहले आपसे पूछा गया प्रोफेशन कैटेगरी, प्रोफेशन टाइप, इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री, एनुअल इनकम। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, जो आपका आधार कार्ड के साथ एड्रेस होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे एड्रेस डिटेल में पूछा गया, तो यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है आपको सही लगता है तो इसको सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप नीचे एड्रेस एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड के एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद जैसे आप एड्रेस सिलेक्ट करोगे तो एकदम से पॉपअप आएगा, यहाँ पर बोला गया सिलेक्ट ब्रांच। तो जिस भी शहर में आप रहते हो उसके नजदीक जो एयू की ब्रांच होगी उस ब्रांच को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल का एक ओवरव्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आप चेक कर लेना। सारी चीजें चेक करने के बाद आपको सिंपली नीचे चेक बॉक्स पर टिक करना है, देन सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमें कम से कम 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। तो ये पैसा अकाउंट खुलने के बाद आप निकलवा भी सकते हो और इस अकाउंट को कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज भी कर सकते हो। बट एक बार के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल देना 5,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया अकाउंट नंबर IFSC कोड, मतलब कि जिस अकाउंट से आप पैसे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर उस अकाउंट का सारे डिटेल्स डाल देना। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप पेमेंट के अलग अलग मेथड आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली पे कर देना। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीडियो KYC का। अब यहाँ पर आपकी वीडियो KYC होगी। वीडियो KYC में बेसिकली आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, आपके सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ पर एक आधी चीज एयू बैंक का जो एम्प्लॉय होगा वो आपसे पूछ लेगा कि आपने अकाउंट क्यों खुलवाना है, तो उसका सिंपल सा आंसर दे देना। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एयू जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर किसी को किसी के क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो वो भी रिप्लाई करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।